हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट एसएसटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है, जो कि आप सभी जानते हैं। आपका एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है तो भूमि, जल, वायु और पौधे जो जलमंडल में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूरा पाषाण स्थल है। तो निम्नलिखित में पूरा पाषाण स्थल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है पूरा पाषाण स्थल। कुरनूल जो आंध्र प्रदेश में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है और हुंस्की जो कर्नाटक में पाया जाता है। यहाँ सभी पूरा पाषाण स्थल के अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो भारत में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर झारखंड में निवास करती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसमी संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तो मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसमी संबंधी सूचनाएं एकत्र करना किसका उदाहरण है। तो प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मौसमी संबंधी उपकरणों द्वारा एकत्रित डेटा प्राथमिक डेटा होता है, क्योंकि इसे किसी अन्य द्वितीयक डेटा का उपयोग किए बिना सीधे एकत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो विविधता को कौन बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा अपनी मातृभाषा में बोलना, जो कि विविधता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है। तो सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है तो दरगाह कहा जाता है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है और प्रतीकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की चारों ओर घूमने को कहा जाता है तो परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने को कहा जाता है तो घूर्णन कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। तो उड़ीसा में हो जाएगा, जो कि 262 ईसा पूर्व शुरू हुआ, 261 पूर्व ईसा समाप्त हुआ था। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं, क्योंकि यहाँ गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपना स्कोर बताइएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कर प्रथा विशिष्ट महत्व था। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो महाजनपद काल में हो जाएगा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो उपनिषद में हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है
तो विश्व की 80 से अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो एशिया व अफ्रीका में हो जाएगा, जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। तो एक निश्चित क्षेत्र जहां सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो कहलाता है, तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है, तो समताप मंडल मानी जाती है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल परत सबसे आदर्श मानी जाती है, क्योंकि यह परत बादलों और मौसम से जुड़ी घटनाओं से मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। तो विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था, तो अकबर ने बढ़ाया था विश्व शांति का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापार स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है, तो वाणिज्य खेती कहलाती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है तो जीवन के अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत माना जाता है, जो महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के शुभ आरंभ के साथ शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। तो खालसा की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल है, कौन सा अपरदन स्थल का रूप है। तो छत्रक शिला हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो अपरदन का स्वरूप है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे नए हो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक डेली प्रैक्टिस आपको होने वाली है।